अरुणिता पवनदीप ने वाकई में सबका दिल जीत लिया। अगर पवनदीप ने शो जीता तो अरुणिता ने लोगों का दिल जीता। दोनों की बॉन्डिंग ने वाकई में धमाल मचा कर रख दिया। हर किसी को इनकी जोड़ी हमेशा याद रहेगी। खैर, इंडियन आइडल में इनका सफर तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी इनका दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहा है। जी हाँ, एक वीडियो सामने आई है जिसमें पवनदीप बहुत शांत बैठे नजर आ रहे हैं और उदास भी दिख रहे हैं, और ये वीडियो इनकी शूटिंग का आखिरी दिन का वीडियो है। जी हाँ, पवनदीप की उदासी की वजह अरुणिता कांचीलाल बताई जा रही है। उस वक्त पवनदीप को इस बात की उदासी नहीं थी कि वो ये शो जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन दुख इस बात का था कि अरुणिता उनसे अलग हो रही है। शो के आखिरी दिन का ये वीडियो बनाते हुए दानिश ने बताया कि आज हम लोगों का आखिरी दिन है शो पर। गर्ल्स अलग हैं और हम तीनों इधर हैं। दानिश कह रहे हैं कि आज हमारा शूट का आखिरी दिन है और हमें नहीं पता कि कौन ट्रॉफी जीतेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहेगी और हम एक दूसरे को बहुत याद करेंगे, एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। इस जर्नी में हमने प्यार दोस्ती ही कमाई है। लोगों का प्यार हमें बहुत मिला, दोस्तों का साथ बहुत मिला। दानिश ने वीडियो में ये भी कहा कि आज पवनदीप भाई बहुत उदास नजर आ रहे हैं। कई फैंस ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि अब पवनदीप अरुणिता से अलग होने पर दुखी हैं। पवनदीप अरुणिता को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अरुणिता पवनदीप की फैमिली के भी बहुत क्लोज हो चुकी है। इसलिए फिनाले वाले दिन पवनदीप की बहन ज्योतिदीप ने अरुणिता से कुछ पर्सनल बातें भी की और उनके साथ फोटो शूट भी कराया था। अरुणिता पवनदीप की माता बहन के साथ खूब मस्ती करती नजर आई थी। फैंस ने इन्हें अरुदीप नाम भी दे दिया। अरुणिता ने बताया कि वो और पवन अच्छे दोस्त हैं। वो बोली कि हाँ, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हम दोनों को इतना प्यार किया और तारीफ की। हमने साथ में लंबा सफर तय किया और आगे भी एक दूसरे का सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। पवनदीप ने आगे कहा, मुझे लगता है कि वक्त के साथ लोगों को एहसास हो जाएगा कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। पवन ने कहा कि अभी तो हम बहुत यंग हैं और करियर पर सिर्फ फोकस देना है। ये सारी चीजें इंतजार कर सकती हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती तब तक बनी रहे जब तक हम बूढ़े हो जाएं। इंडियन आइडल के विनर बने पवनदीप ने जीत के बाद हर किसी को याद कर थैंक यू बोला। इसमें अरुणिता कांचीलाल का भी स्पेशल नाम था। पवनदीप ने अरुणिता के लिए भी कुछ खास बातें कही थी जो हर किसी के दिलों तक गई। उसके बाद पवनदीप कहते हैं कि ये जीत चंपावत जैसे छोटे शहरों में रहने वालों के सपनों की बड़ी जीत है। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ कर दिखाने के लिए सपने देखने बहुत जरूरी हैं और फिर उन सपनों को सच करने के लिए रात दिन की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। इंडियन आइडल के 12वें सीजन की शुरुआत से ही पवनदीप राजन ने अपनी गायकी का असर दर्शकों पर छोड़ना शुरू कर दिया था। एपिसोड दर एपिसोड आगे बढ़ते हुए जब ये शो कभी गीतकार संतोष आनंद की मजबूरी की टीआरपी का हथियार बना या कभी अपनी कंटेस्टेंट की दुखद कहानियों को दर्शकों के सामने परोसकर सुर्खियां बटोर रहा था, पवनदीप राजन ने अपना पूरा ध्यान अपने सिंगिंग पर बनाए रखा। पवनदीप को फिनाले में अपने गायकी के हुनर के अलावा उन संगीत कौशल से भी मदद मिली जिसके चलते वो तमाम वाद्य यंत्र एक जैसी कुशलता से बजा लेते हैं। कुल कितने वाद्य यंत्र पवनदीप बजा लेते हैं, ये पूछने पर खुद पवनदीप भी गिनती नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि संख्या तो नहीं पता, लेकिन जो कुछ सामने आता है बजा ही लेता हूँ। पवनदीप कहते हैं, छोटा था तो पिताजी के साथ एक कार्यक्रम करने गया और वहीं मंच पर तबला बजाने का मौका मिला। तबला ढोलक होते हुए तब से तमाम सारे वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर दिए और मैं उन सब में लगाव रखने लगा। दुनिया के तमाम देशों में अपने शो से वाहवाही लूट चुके पवनदीप के पिता सुरेश राजन उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक रहे हैं। उनकी बहन ज्योतिदीप राजन भी गायिका है। अपनी बहन को वो लगातार खूब कड़ी मेहनत करने की सीख भी देते रहते हैं। पवनदीप कहते हैं, मेरी कामयाबी में उन सभी लोगों का हाथ रहा है जिन्होंने मुझे प्यार दिया और समय समय पर मुझे संगीत के गुण सिखाए। संगीत को पूरी तरह सीखे बिना मंच पर आना ठीक नहीं है। वो भी इस रियलिटी शो का ऑडिशन देना चाहती है, लेकिन मैंने उससे कहा कि अभी उसे और तैयारी की जरूरत है। बिना पूरा ज्ञान और रियाज किए मंच पर आना ठीक नहीं है। पवनदीप अपनी बहन से कहते हैं कि जीवन में मौका बहुत मुश्किलों से मिलता है और मौका मिलने पर उसे अपनी अज्ञानता से गवा देना दूसरों का हौसला तोड़ सकता है। पवनदीप राजन की शुरुआती पढ़ाई चंपावत में हुई और कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो नैनीताल आए। ये पूछे जाने पर इंडियन आइडल की ट्रॉफी हाथ में पकड़ने पर
चंपावत कितना याद आया, पवनदीप भावुक हो गए। वो कहते हैं कि चंपावत के गांव और गलियों में ही मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई है। यहाँ मुंबई में आकर इतने बड़े मंच पर जब भी मैं खड़ा हुआ तो मुझे चंपावत हर बार याद आया। छोटे शहरों से आकर इतने बड़े मंच पर गाने का मौका और जीत पाना भी बहुत बड़ी बात है। उस पर ऐसी जीत हासिल होना हौसले का दूना कर देता है। चंडीगढ़ के एक म्यूजिक बैंड के लीड सिंगर रहे पवनदीप ने 6 साल पहले अपना पहला एल्बम यकीन रिलीज किया था। फिल्म रोमियो एंड बुलेट के लिए प्लेबैक सिंगिंग कर चुके पवनदीप को संगीतकार हिमेश रेशमिया ने अपने एक म्यूजिक वीडियो में गाने का मौका दिया। करण जौहर ने भी उन्हें अपनी कंपनी की एक अपकमिंग फिल्मों में गाने का मौका देने का ऐलान किया है, लेकिन पवनदीप का सपना है कि वो एक्टर सलमान खान के लिए भी फिल्म में गाना गाएं। तो आप भी पवनदीप को लेकर क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में उन्हें जरूर बताएं। इन दिनों उत्तराखंड के पवनदीप राजन का परिवार जमीन पर नहीं है। बेशक बेटे ने खुशी ही इतनी बड़ी दी है कि मम्मी पापा फूले नहीं समा रहे। पवनदीप के गांव में अभी तक जश्न मनाया जा रहा है। इंडियन आइडल के मंच पर तो आपने पवनदीप के परिवार का उत्साह देखा ही था। इस बीच सबकी नजरें पवनदीप की बहन ज्योतिका पर भी टिकी, जिन्होंने हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्टिव किया। जी हाँ, पवनदीप की बहन ने अरुणिता कांचीलाल की भी अब खूब खिल्ली उड़वाई और बेइज्जती भी करवाई। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आइडल के सेट पर पवनदीप और अरुणिता की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था और चैनल ने भी इस जोड़ी को लेकर खूब मुद्दे भुनाए थे, लेकिन अरुणिता ने अपने इस रिश्ते पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्हें नहीं पसंद था कि लोग पवनदीप और उनकी जोड़ी को दोस्ती से बढ़कर देखें और फिर पवनदीप की बहन की वजह से ऐसा ही कुछ तब हुआ जब पवनदीप की बहन ने अरुणिता के साथ फोटो शेयर की। फिनाले के बाद सभी लोग एक दूसरे से मिले। इस बीच पवनदीप की बहन ज्योतिदीप ने ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इन फोटो में ज्योति और अरुणिता कांचीलाल साथ में पोज देते दिख रही हैं। रेड कलर के शिमरीबंद शोल्डर ऑफ गाउन में अरुणिता कांचीलाल पवनदीप राजन की बहन के साथ बेहद खुशनुमा अंदाज में फोटो क्लिक करवाती दिख रही हैं। इन फोटो के सोशल मीडिया पर आने के बाद पवनदीप और अरुणिता के फैंस जमकर कमेंट्स करें। कुछ इंटरनेट यूजर्स अरुणिता को ज्योतिदीप की भाभी तक बताने लग गए। कई यूजर ने लिखा कि अब तो तेरी भाभी यही बनेगी। अरुणिता के फैंस को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, लेकिन पवनदीप के जीतने के बाद भी उनकी फैन फॉलोइंग खूब बढ़ गई है, जिसके बाद अरुणिता तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची है। वेल, आप पवनदीप या अरुणिता किसके फैन हैं? उसके सपोर्ट में आप भी कमेंट जरूर करें।